जीवन में साधक को स्थान का सदैव ध्यान रखना चाहिए। स्थान आप भी अनुभव करिएगा, घर के किसी एक विशेष स्थान पर जब आप भजन करने बैठेंगे तो आपका भजन में मन लगा करेगा। क्यों? उस स्थान के परमाणु ऐसे हैं कि आपको सात्विक विचार की ओर लेके जाते हैं। कहां बैठ के भजन करना है, कहां बैठकर भोजन करना है, कहां बैठकर जगत की चर्चा करनी है, कहां बैठकर पारिवारिक चर्चा करनी है, कहां बैठकर व्यापारिक चर्चा करनी है, कहां बैठकर आध्यात्मिक चर्चा करनी है, हर स्थान निश्चित होना चाहिए। भगवान शंकर कैलाश में उस बट वृक्ष के नीचे एक दिन गए, मन रमा और तुरंत अपना बाघंबर लाकर बाबा बिठाए और बिछाकर बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान शंकर सहज होकर बैठ गए, कोई आडंबर नहीं, कोई बनावट नहीं। देखिए, सहज हो जाना ये जीवन की नवी भक्ति है। नवम सरल सब सन छल ही। सरल हो जाना, सहज हो जाना सुनने में जितना सरल है, होने में बड़ा कठिन है। हो सरल होना सुनने में कितना सरल है ना, सरल बनिए, लेकिन होने में बड़ा कठिन है। इसीलिए राम जी ने इसको नवे पायदान पे रखा, सबसे अंत में। सरल हो जाना, सहज होकर भगवान शंकर बैठे। यहां कृपाला कहा, क्यों? आज संसार के जीव पर भगवान शंकर राम कथा सुनाकर कृपा करने वाले हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने कृपाला लिखा। शंभु कृपाला, शांत स्वरूप धारण करके भगवान शंकर बैठे, प्रसन्न मुद्रा में है। यहां दबाव कम रहेगा ना, तो यहां सहज प्रसन्नता बनी रहेगी। मेरी प्रार्थना, लोड उतना ही लीजिए जिससे जीवन की शांति बनी रहे। इतना लोड भी मत ले लीजिए कि जीवन में अशांति फैल जाए। उस भार से कुछ होने वाला नहीं है। सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। सरकार, इतना क्यों लेना कि दिन रात नींद ना आवे हो। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे हैं। मैया ने जब बाबा को देखा, मैया भी आनंद में आई। मैया दौड़ कर गई बाबा के पास। शंकर जी ने देखा मां को आते। मां मैया भल यानी सुंदर समय जानकर बाबा के पास गई। मैया को आते देख भगवान शंकर गदगद हो गए। देखिए, भगवान शिव अंतर्यामी है। जब तक कोई पूछने वाला नहीं होगा, तब तक भगवान की कथा प्रारंभ होने वाली नहीं है। कहो, मानस में जितने स्थान पर, यहां आप दर्शन करिए, आप बुलाए हैं तब ना हम कथा गाने आए हैं। बाबूजी, हमको बुलाया गया है तब ना हम कथा गाने आए हैं। आपने बुलाकर निवेदन किया, महाराज श्री हमको राम जी की कथा सुनाइए, तो हम कथा गा रहे हैं। यदि कोई पूछने वाला नहीं होगा तो कैसे सुनाएंगे? अपने मन से सुनाएंगे तो लोग कहेंगे देखो पगला गए हैं, बिना मतलब में बड़बड़ किए जा रहे हैं। मानस में जितने स्थान पे कथा हो रही है, सब जगह श्रोता ने पहले पूछा है। भरद्वाज जी ने पूछा कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, अरे राम कवन। भरद्वाज ने पूछा। अभी मैया पूछने वाली हैं, अभी सुनाऊंगा। नीलगिरी पर्वत पर काकभुशुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछा। क्या पूछा? क्या पूछा? कहिए। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी।
याज्ञवल्क्य गरुण जी बोले काकभुशुंडी जी से, हे काकभुशुंडी जी, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु तो। गरुण जी महाराज कहते हैं, काकभुशुंडी जी आप आदर पूर्वक मुझे राम जी की कथा सुनाइए, मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूं। जब गरुण जी बोले तब काकभुशुंडी जी प्रारंभ किए। जब तक कोई पूछने वाला नहीं होगा तब तक कोई बताने वाला नहीं होगा। भगवान शंकर अंतर्यामी हैं। मां पार्वती को आते देखकर आनंद में क्यों आ गए? बाबा जानते हैं कि आज पार्वती अकारण नहीं आ रही है, आज पार्वती मुझसे राम जी की कथा पूछने आ रही है। आज कथा गाने का अवसर आया है। बाबा आनंद में आ गए, गदगद हो गए हो। बाबा ने मैया का आदर किया, आदर करके यहां दर्शन करिए, अपने वामांग में स्थान दे दिया। आदर देकर अति आदर किया। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। वामांग में स्थान दिया। बाबा ने कहा कुछ पूछना चाहती हैं? भवानी जी ने कहा प्रभु आज से नहीं पिछले जन्म से ही पूछना चाहती थी, परंतु जितना श्रेष्ठ समय आज मिला है ना, इतना श्रेष्ठ समय आज तक मिला नहीं था ना। बाबा ने कहा पूछिए। मां पार्वती कहती प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चलने वाले चर, न चलने वाले पेड़ पौधे अचर, ना नीचे पाताल में रहने वाले नाग, धरती पर रहने वाले नर, आकाश में रहने वाले देवता, ये सब आपके चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। प्रभु आप समर्थमान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। आपकी शरण में आने वाले शरणागतों के लिए आपका नाम ही कल्प वृक्ष बन के खड़ा रहता है। वो केवल हर हर महादेव कहते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती है। प्रभु नाथ, यदि आप इस पार्वती को सत्य में अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो मैं ये कही प्रार्थना करने आई हूं नाथ, आप अपने इस दासी के आज अज्ञान का हरण कर लीजिए। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। शंकर जी ने कहा आपके अज्ञान का मैं कैसे हरण करूंगा? मां ने कहा प्रभु दवाई आप ही के पास है, कैसे हरण करेंगे? कही रघुनाथ कथा विधिना। आप नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा मुझे श्रवण कराएंगे ना प्रभु, ये कथा ही मेरे जीवन की व्यथा को समाप्त कर देगी। शिव जी ने पूछा आपको अज्ञानता क्या है? आपके मन में किस बात का भ्रम है? मां ने कहा प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, जो परमार्थ पथ पे चलते हैं, वो मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण सबको सुनती हूं, सब राम जी की महिमा गाते रहते हैं। ये तो सब बाहर वाले हैं प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं। आपको भी जब से आई हूं मैं, तब से एक ही रूप में देखती हूं, तुम पुनि राम राम दीन राते सादर जपहु आनंद आराते। हे काम शत्रु, जिस दिन से पार्वती आपके पास आई है विवाह करके, आपको मैंने एक ही रूप में देखा। आप दिन रात राम 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 रखते रहते हैं।
ये महामंत्र आपसे ही मुझे प्राप्त हुआ। आपको बताऊं, मां पार्वती नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी प्रतिदिन, और उसके बाद भोजन करती थी। एक दिन भगवान शंकर को भूख लगी, बाबा भोजन पर बैठ गए और मैया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। जब पाठ करके आई, बाबा ने कहा देवी बहुत विलंब लग गया। मां ने कहा प्रभु पाठ बहुत लंबा था ना, इसलिए समय लग गया। शंकर जी ने कहा यदि आपको मैं विष्णु सहस्त्र नाम का एक विकल्प दे दूं, 1 सेकंड में पूरा होगा। मां ने कहा कहिए प्रभु। तब वहां पर भगवान शिव ने कहा जब भी जे पिय संग भवानी। उस दिन से बाबा और मैया दोनों एक साथ राम जी के भजन में लग गए। मां कहती है प्रभु आपको भी मैंने देखा है, आप भी दिन रात राम 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 रटते रहते हैं। मेरा प्रश्न है, मुनि लोग, सरस्वती, शेष, वेद, पुराण, आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं प्रभु, क्या ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में जो राम जी खेल रहे थे वही राम जी हैं, कि दशरथ जी के आंगन वाले कोई और राम जी हैं? और आप लोग जिनकी चर्चा करते हैं वो कोई अलौकिक अजन्मा परम तत्व, परम ब्रह्म स्वरूप कोई दूसरे तत्व हैं। मैं क्यों प्रश्न कर रही हूं? मन में संशय है। जो नृपतनय तब ब्रह्म किमी, और ब्रह्म है तो नारी बिरह मति भोरी। जहां तक मुझे पता है कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है। प्रभु यदि राम जी ब्रह्म है तो भला एक ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी यदि एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? क्या राम जी ब्रह्म हैं तो ब्रह्म होने के बाद पत्नी के लिए रोएंगे? नारी बिरह मति भोरी। पिछले जन्म में उनकी लीला मैंने अपनी आंखों से देखी। जब से ब्याह करके पार्वती आई है तब से आपके मुख से उनकी महिमा सुनी। देखी चरित महिमा सुनता प्रभु भ्रमति बोधि अति, मेरे मन में भ्रम हो गया है। स्पष्ट विरोधाभास दिखाई पड़ता है। प्रभु यदि राम जी कोई अन्य तत्व हैं, अकल हैं, अनीह हैं, अभेद हैं, तो वो भी मुझे बताइए। पिछले जन्म में सती के रूप में मैं थी तो आपसे मैं विवाद कर रही थी प्रभु, लेकिन आज पार्वती आपके साथ विवाद नहीं नाथ, आज मैं आपके साथ संवाद करना चाहती हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं प्रभु। आप सबसे पहले ये बताइए वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गए, निराकार साकार कैसे हो गए? फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, भगवान के उदार बाल चरित्र की कथा सुनाइएगा, सीताराम जी के विवाह का प्रसंग सुनाइएगा। विवाह के बाद तो राजा बनने वाले थे ना, ऐसा कौन सा दोष हो गया राम जी से कि उनको वन में जाना पड़ा, वो सुनाइएगा। राज तजा सो दूषण काहि, क्यों चले गए? वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइएगा। प्रभु किस प्रकार से दुष्ट रावण का राम जी ने अंत किया वो सुनाइएगा। वापस आए, आकर राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने अयोध्या में क्या क्या किया वो सुनाइएगा। और उसके बाद अपनी प्रजा के साथ कैसे अपने धाम चले गए आप मुझे वो सुनाइएगा। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गमने निज धाम।
पार्वती मैया ने क्रम से पूरी राम कथा पूछ डाली। और इतना कहने के बाद मां ने कहा, प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, और जो मेरे से पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा। संत लोग आर्त अधिकारी कहीं प्राते हैं ना, तो गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी प्रकाशित कर देते हैं। उसी आर्त भाव से आपकी दासी आपसे प्रश्न करती है, नाथ आप मुझे विधिवत सुनाइए भगवान की कथा। मां भवानी के मुख से भगवान श्री राम के विषय में प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर आनंद में आ गए। देखिए, मनुष्य के शरीर में जो आपको भगवान की याद दिला देना, आपके लिए उससे बड़ा हितैषी दूसरा कोई नहीं हो सकता है। वो भी इष्ट की याद दिला दे। मैया ने प्रश्न किया और प्रश्न का परिणाम देखिए। जैसे मां प्रश्न करती गई, हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए। पूरी कथा आई। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद निमृत सुख पावा, परमानंद अमृत सुख पावा, परमानंद अमृत सुख पावा। जैसे मां ने प्रश्न किया, देखिए सहज व्यवहार की बात, किसी भी व्यक्ति का नाम सुनते उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। जिसको आप जानते हो आता है ना, कहिए, भले आप वर्षों न मिले हो, नाम स्मरण में आते सबसे पहले चेहरा सामने आता है। जैसे मां पार्वती ने प्रश्न किया, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, भगवान शंकर के हृदय में रघुनाथ जी प्रकट हो गए हो। भगवान राम का स्वरूप आया और हृदय में भगवान का रूप आया, तो शंकर जी परमानंद अमित सुख पावा, भगवान शिव परमानंद में डूब गए। आनंद में शरीर का बोध रहता है, परमानंद में शरीर का बोध समाप्त हो जाता है। फिर जीव विदेह की स्थिति में प्रवेश कर जाता है, जिसमें जनक जी महाराज रहा करते थे। विदेह यानी जो देह से ऊपर हो, उठ गया हो, जिसे अपने, देखिए मनुष्य जब बेहोश होता है ना, तो वो विदेह की अवस्था में चला जाता है। लेकिन विदेह की अवस्था में और बेहोश होने में एक अंतर है। बेहोश होने पर उसकी आंखें बंद रहती हैं और विदेह होने पर आंखें तो खुली हैं। वो संसार का व्यवहार भी करता है, लेकिन अपने शरीर से उपरति प्राप्त करके रहता है। वो सर्वकाल ब्रह्म भाव में लीन रहता है, उसे विदेह कहते हैं। ये अवस्था कब आती है? जब आनंद नहीं, जब जीव को जीवन में परमानंद की प्राप्ति होती है, तो वो उसी में विलीन हो जाता है। हमारे श्रीधाम में एक महात्मा थे, अब तो नहीं रहे वो। सरकार वो बीड़ी पीते थे, बीड़ी यहां लगाते थे, यहां कई लोग यहां पीते हैं ना, कई लोग ऐसे लेके वो यहां लगाते थे, यहां पर बीड़ी लगा लेते थे, खींचते थे,
गए, कहां गए? विदेह की अवस्था में, शरीर से उपरती। अब वो घंटों सरकार इसी तरह रहते थे, उनकी पूरी उंगलियां जल चुकी थीं, वो बीड़ी जलते जलते उंगलियों को जला देती थी, लेकिन वो शरीर से उपरति प्राप्त करके और ब्रह्म भाव में लीन रहते थे। उनके शरीर में क्या हो रहा है पता नहीं चलता था। ये परमानंद की अवस्था है और इसे बताया नहीं जा सकता है। ये तो जिस पर रघुनाथ जी की करुणा हो जाए हो वही अनुभव कर सकता है, बताया नहीं जा सकता। भगवान शंकर जैसे रघुनाथ जी हृदय में अवतरित भय, परमानंद अमित सुख पावा। उसी स्वरूप के चिंतन में, उसी स्वरूप के चिंतन में मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की। उसी स्वरूप के चिंतन में 2 दंड यानी 48 मिनट भगवान शंकर ध्यानावस्थित हो गए, ध्यान में प्रवेश कर गए, रघुनाथ जी का स्वरूप देखने लगे, लीन हो गए। फिर अचानक मन में बात आई, पार्वती जी ने मुझसे प्रश्न किया है, यदि मैं ध्यान में बैठा रहा तो पार्वती को कौन कथा सुनाएगा? दूसरी बात, ध्यान में बैठा हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है, ध्यान से बाहर आकर पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे सुख मिलेगा, कथा सुनकर पार्वती को सुख मिलेगा, और इसी कहने सुनने से आगे चलकर पूरे संसार को सुख मिलेगा। इसलिए भगवान शंकर ध्यान से बाहर आ गए, पुनि मन बाहिर की, मन को बाहर निकाले। और उसके बाद भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में सबसे पहले ये चौपाई लिखी, मानस की प्रथम चौपाई, और उस चौपाई को गोस्वामी जी ने उठाकर यहां पर रख दिया स्थान देखकर। ये चौपाई आप सबको याद है, इसलिए आइए भगवान शंकर के साथ हम और आप भी कथा से पूर्व मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। बाबा कहते हैं, अरे मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल भवना अमंगल हारे, द्रवऊ दशरथ अजिर बिहारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारे, बंदौ बाल रूप सोई रामो, बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, क्यों? तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान शंकर ने क्या कहा? मंगल भवन अमंगल
कलहारी। आपने प्रश्न किया राम जी क्या ब्रह्म है कि दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं? शंकर जी समाधान करते हैं, द्रवऊ, द्रवऊ यानी मेरे पर द्रवित होइए। कौन? सो दशरथ अजिर बिहारी। अजिर यानी आंगन। यहां पर कई लोग अजर बिहारी कहते हैं, अजर नहीं है, अजिर है। अजिर यानी आंगन। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले जो राम जी हैं, जिनके विषय में आपने प्रश्न किया, हे राम जी वही मंगल के भवन हैं, वही अमंगल का हरण करने वाले हैं, और वही राम जी इस शंकर पर द्रवित हो जाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। बाबा ने संकेत कर दिया कि वही राम जी हैं। भगवान शंकर कथा प्रारंभ करने से पहले मां भवानी को धन्यवाद करते हैं। धन्य धन्य। क्यों? हम लोग तो सोचे थे कि भोपाल वाली कथा कुछ घटना घट गई, वहां पर कथा आगे बढ़ गई, तो हम लोग सोचे लगता है सौभाग्य नहीं है कि रामनवमी में कथा गाने को मिलेगा, लेकिन आयोजन समिति ने बुला लिया। यहां पर इस कलिकाल में जो भगवान की कथा कराने की रचना बना दे, वो जीव धन्यवाद का पात्र है। सरल व्यवहार नहीं है वो। लोग आनंद में आवत हैं तो किट्टी पार्टी मनावत है? भगवान की कथा की रचना बनाना बहुत झेलना पड़ता होगा। कहने वाले क्या क्या कहते होंगे, लूट लो। हमारे एक परिचित हैं, बड़े अद्भुत हैं, मलिकौर, क्या नाम उनका, झोरिया ले घूमत है, नवीन बाबू। नवीन बाबू, मुजफ्फरपुर बिहार में नवीन बाबू मलिकौर में, वो झोली लेके ही घूमते रहते हैं। कोई मिल जाए, महाराज जो कथा के नाम पे डाल दो इसमें। किसी ने पूछा आपको शर्म नहीं आती? बोले भगवान के नाम पर क्या शर्माना है? जो दिया उसका भी भला, जो ना दिया उसका भी भला। और किसी प्रकार साल दो साल में कोई ना कोई कथा कराते रहते हैं वो लोग। कहने वाले, जिसको देना नहीं है वो बहुत कहता है, देने वाले नहीं कहते। जिसको नहीं देना है वही कहेगा लूटो लूटो, धंधा बना लिए हो तुम तो। इतना कुछ सुनने के बाद भी कलिकाल में भगवान की कथा का आयोजन करना जो कर रहा है वो धन्यवाद का पात्र है। उसको बारंबार धन्यवाद करना चाहिए। हम लोग भी इस आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप न बुलाते तो माई के दरबार में हम लोग कहां से पहुंचते। नवरात्रि का समय, रामनवमी का समय, और मां की गोद में बैठकर कथा गाने का आप लोगों ने सौभाग्य प्रदान किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शंकर ने कहा, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। मां ने कहा, प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया आपके ऊपर? शंकर जी ने कहा, देवी आपने जो आज किया है ना, आज के पहले मेरे ऊपर ऐसा किसी ने कोई उपकार नहीं किया। आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। आपने मुझसे रघुनाथ जी की कथा के प्रसंगों को पूछा। आपने जिस प्रसंग को पूछा उसको मैं अपने मुख से कहूंगा। और ये भगवान की कथा सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी एक गंगा को भगीरथ जी ने मेरी जटा से निकलवाया। जो गंगा जटा से निकली वो गोमुख से लेकर केवल गंगा सागर तक गई। शहडोल जिला में गंगा जी बह रही है का? आप बताओ। शहडोल जिला में रहने वालों को यदि गंगा स्नान करना हो तो कहां जाना पड़ेगा? प्रयागराज, सबसे निकट प्रयागराज जाइए, चाहे काशी जाइए, यही ना।
शंकर जी कहते हैं देवी जो गंगा जटा से निकली वो गोमुख से गंगा सागर तक गई और सीमित दायरे में होकर गई, लेकिन आज आपने जो उस गंगा को मेरी जिह्वा से प्रकट करवाया है, ये गंगा गोमुख से गंगा सागर तक नहीं, ये शहडोल में भी बहने वाली है एक दिन, सकल लोक जग पावनी। आप धरती के किसी भी कोने में जाइए, इस गंगा से आप अछूते नहीं होंगे। देव तुल्य देव मति से, सात्विक विचार से बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग, मुनि लोग, भक्त लोग जब इस कथा को सुनेंगे तो इस कथा से उनका हित होगा। और जो दानव प्रकृति का जीव है वो यदि इस कथा को सुन लेगा तो वो मोह में फंस जाएगा। सुरहित दनुज विमोहनशीला, एक ही कथा तारती भी है, वही कथा फंसाती भी है? राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दानी। कहते हैं शंकर जी कहते हैं कि देवी राम जी की कथा सुरधेनु सम अर्थात कामधेनु के समान है। जो इस कथा की सेवा करेगा सेवत सब सुख दान, ये कथा ही जीव के जीवन में सुख की वर्षा करेगी। ऐसा जानकर सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। ऐसा जानकर बताइए इस कथा का श्रवण कौन नहीं करेगा? देवी राम जी की कथा कलयुग के विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। कुल्हाड़ी से क्या करते हैं? लकड़ी काटते हैं। यदि आपके जीवन का विकार कहें तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर ये वृक्ष बन गए हैं, तो इस विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। और दूसरी बात, अच्छा आप बताओ, इस पंडाल में आज हम भोजन कर रहे थे, एक मक्खी घुस गई दोपहर में। जब तक भोजन करता रहा तब तक परेशान रहा मैं, कितना भगाऊं भगे नहीं, भगे फिर उड़ के चली आवे। 5 मिनट प्रयास किया, फिर मैंने ही हारी मान लिया, भाई तुम ही जीत जाओ, हम हार गए, घूमो जहां घूमना है। आप कल्पना करिए इस पंडाल में बहुत सारे पक्षी आकर बैठ जाएं और आप बीच में जाकर जोर से, क्या होगा? कहिए कहिए क्या होगा? पक्षी उड़ जाएंगे ना। ठीक उसी प्रकार भगवान शंकर कहते हैं देवी राम कथा सुंदर करतारी। राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। इस ताली के बजने से पक्षी उड़ते हैं और इस कथा रूपी ताली के बजने से संशय बिहग उड़ावनी हारी। जो भी इस कथा रूपी ताली को जीवन में बजाता रहेगा उसके जीवन में संशय रूपी जितने पक्षी बैठे हैं, इस कथा के ताली बजने से संशय के पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे, उनको भगाना नहीं पड़ेगा। ये कथा की महिमा है। भगवान शंकर कहते हैं देवी राम जी का नाम, भगवान का गुण, भगवान का चरित्र ये सुहावना है। भगवान के जन्म, भगवान के कर्म वेद कहते हैं कि अनगिनत है। भगवान की कथा, भगवान जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण नाना। जिस प्रकार राम जी अनंत हैं उसी प्रकार राम जी की कथा भी अनंत है, ठीक ना। उस अनंत कथा में से जो अपार कथा है, उस कथा में से जैसी मेरी मति है और जितना मैंने सुना है, आपके प्रेम को देखकर पार्वती आपको सुनाऊंगा मैं।
कथा तो सुनाऊंगा। यहां पर देखिए भगवान शंकर गियर चेंज कर रहे हैं। अब तक कितनी अच्छी बात बोले ना, अब कह रहे देवी आपकी सब बात तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। डांट भी कितने प्रेम से बाबा कर रहे हैं। कहते मैं जानता हूं कि इसमें आपका दोष नहीं है, यद्यपि मोह बस कहेहु भवानी। यद्यपि आप मोह में ग्रसित होकर ये बात आप कही हैं, लेकिन आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। मां ने कहा कौन सी बात प्रभु? बाबा कहते हैं आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको पता है ये बात कौन कहता है? कहाँ ही सुनहि अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ न साच। भगवान शिव कहते हैं देवी जो धर्म से विमुख होगा, जो पाखंडी होगा, जिसको मोह ने पिशाच ने जकड़ लिया है, जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आप इनमें से कोई नहीं है। आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आपके अनुसार निराकार भगवान और साकार भगवान दोनों दो हैं, सगुण और अगुण दोनों दो हैं। इस भ्रम से बाहर रहिए देवी। सगुण और अगुण दो नहीं, दोनों एक हैं। शंकर जी कहते हैं, भगवान शिव ने स्पष्ट कर दिया कि सगुण और निर्गुण दो नहीं, दोनों एक हैं। कैसे एक है महाराज? यहां गोस्वामी जी ने उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया। अच्छा आप बताओ, पानी का कोई आकार होता है? हाँ, ग्लास में रखिए तो पानी ग्लास का आकार ले लेता है। उसी ग्लास के पानी को कटोरी में डालिए, वही ग्लास का पानी कटोरी में जाते कटोरी का आकार ले लेता है। कटोरी का पानी थाली में पलटिए, थाली में जाते थाली का आकार ले लेता है। अर्थात पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, पात्र का जो आकार होता है पानी वो अपना आकार बना लेता है। अब वही पानी कटोरी में रखकर यदि 1 घंटा डीप फ्रीजर के अंदर डाल दीजिए तो क्या बन जाएगा? बर्फ। कटोरी का पानी बर्फ बन गया। अब उस बर्फ को निकाल कर आप थाली में पलटिए तो क्या बर्फ का आकार थाली का हो जाएगा? नहीं, उसका आकार कटोरी का ही रहेगा। तत्व वही है, तत्व नहीं बदला, पानी ही है। परंतु जब पानी था तो निराकार था, जब बर्फ बन गया साकार हो गया। उसी प्रकार भगवान निराकार है, भगवान का अपना कोई आकार नहीं। परंतु उसी निराकार भगवान को जब भक्त देखने की कामना करता है और भक्त जिस रूप की कल्पना करके बैठा रहता है, भगवान उस भक्त की कल्पना के अनुसार अपने निराकार रूप का त्याग करके और वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। जिस रूप में भक्त सोचता है भगवान उसी रूप में आते हैं। क्यों? भगवान जानते दूसरी रूप में जाऊंगा तो विश्वास ही नहीं करेगा। भगत कल्पना करके बैठा, प्रभु धनुष बाण के रूप में देखना चाहता हूं, भगवान राम बन गए। भक्त ने कहा प्रभु बंसी के साथ देखना चाहता हूं, वही भगवान कन्हैया बन गए। भक्त ने कहा प्रभु शरीर मनुष्य का, मुख सिंह का। ये तो भक्त ने नहीं कही, तो निशाचर ने कहा था। भगवान उसके भी मन की रक्षा किए, भगवान नरसिंह बनकर अवतार ले लिए हैं। हम लोग एक भजन गाते हैं, बहुत दिन हो गया गाए। लोग कहते हैं महाराज कलयुग में भगवान नहीं मिलते हैं। मीराबाई त्रेता में जन्म ली थी, का हो है? कर्माबाई त्रेता में जन्म ली थी, नरसिंह मेहता त्रेता में जन्म लिए थे, नामदेव जी महाराज अरे नामदेव जी को कुत्ते में भगवान दिखाई पड़े। किसमें? कुत्ते में। रोटी बना रहे थे,
रोटी बना के जमा किए थे, तब तक कुत्ता आया, मुख में रोटी लेके भगा। नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़े, घी का कटोरा लेके दौड़े। कहे प्रभु आज आप कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं नाथ, रूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी लगा देता हूं, उसके बाद भोग लगाइए। आप बताओ इन सबको कैसे मिल गए, आप कभी सोचे हैं? इसके आगे पहुंच गए थे। शंकर जी कहते हैं देवी ये वही राम जी हैं जिनके नाम का स्मरण करके काशी में शरीर त्यागने वाले जीव मात्र का मैं उद्धार करता हूं। काशी मरत जंतु अवलोकी, ऐसा देखकर जा सुनाम बल करऊं बिसोकी। मेरे राम जी के नाम को जो आदर पूर्वक लेगा देवी, वो भवसागर को गौ के खुर के बराबर पार कर जाएगा। और जो बरबस भी नाम एक बार ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप तत्क्षण जलकर भस्म हो जाएंगे। यहां पर एक बात समझिएगा, ऐसा नहीं कि पाप करते रहे राम राम लेते रहे। कौन सा पाप भस्म होगा? जो अनजाने में आपके द्वारा हुआ है। आप चल रहे हैं, पांव के नीचे चींटी आके चली गई, इस प्रकार के जो पाप कर्म आपसे अनजाने में बने हैं, वो पाप राम राम कहने से समाप्त होंगे। लेकिन किसी के पेट में छुरा घोपेंगे और 1 घंटा राम राम जपेंगे, इस पाप से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो इसका तो फल भोगना पड़ेगा साहब। मां ने प्रश्न किया, प्रभु आपकी कृपा से सारा संशय संदेह समाप्त हुआ। अब मुझे बताइए राम जी मनुष्य शरीर में क्यों अवतार लिए? नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु। शंकर भगवान बोले देवी जीवन में देखिए कई नास्तिक लोग तर्क करके परास्त करना चाहते हैं। वो कहते तुमने भगवान को कभी देखा है? किसकी पूजा करते हो? कहीं भगवान मिले तुम्हारे, तुम भोग रखते हो, थाली 5 रोटी रखते हो, 5 घंटे बाद 5 ही रोटी दिखाई पड़ती है, तो खाया क्या भगवान ने? करते हैं ना। जीवन में तर्क जब कुतर्क का रूप धारण कर ले तो उससे बचना चाहिए। तर्क मर्यादा में रहे तब तो ठीक है। और भगवान के विषय में तो शंकर जी ने तर्क करने के लिए भी मना किया है। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। राम अतर्क, राम जी तर्क से परे हैं। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान तो भोजन करते ही नहीं, क्यों भोग लगाते हैं? ये क्या फूल है ना, खुशबू भी है इसमें। इस पुष्प को वजन कर लीजिए, सोनार भैया के तराजू पर एग्जैक्ट वजन आएगा, ठीक ना? वजन कर लीजिए और उसके बाद 2 घंटा इसको सूंघिए। 2 घंटा सूंघने के बाद इसको दोबारा वजन करिए, क्या वजन कम हो जाएगा? अरे आप तो 2 घंटा इसका सुगंध लिए हैं, इसमें कुछ कमी तो आनी चाहिए ना। कहिए वजन कम होगा? नहीं। 2 घंटा सुगंध लेने के बाद भी जब पुष्प के वजन में कमी नहीं आती, उसी प्रकार भगवान के सामने थाली रहती है, भगवान भोजन भी कर लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसमें कोई कमी नहीं आती। भगवान रस प्राप्त करते हैं, भगवान उसका रस प्राप्त करते हैं। रसो वैसा, भगवान रस स्वरूप है। तार्किक व्यक्ति से बचना चाहिए। शंकर जी कहते हैं देवी राम जी के जन्म का यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई लोग कहते हैं हम जो बोल रहे हैं वही सही है, ये गलत व्यवहार, आप विधाता नहीं है। हाँ ये कहना चाहिए देखिए हमको जितना समझ में आता है ये हो सकता है। राम जी, शंकर जी कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेक कारण है।
हाँ, मुझे जो कारण समझ में आता है कि राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए, उसका ये उत्तर सुनिए। बाबा कहते हैं, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुरा अधमय अभिमानी, बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं परनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बाबा कहते हैं, देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ने लगते हैं, और ये असुर अधम धरती पर जन्म लेके धरती पर ही देवताओं पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर जब अत्यधिक अत्याचार करना प्रारंभ करते हैं, इतना अत्याचार करते हैं कि धरती अकुला जाती है, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं। और याद रखिएगा, भगवान किसी को मारने नहीं आते हैं। भगवान क्या करने आते हैं? हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान केवल और केवल सज्जनों की पीड़ा का हरण करने आते हैं। जीवन में नकारात्मक शब्दावली का प्रयोग करने से बचा जाए। किसी को कहना हो कि आप बुरे आदमी हो, तो ये ना कहा जाए कि आप बुरे आदमी हैं, कहिए आप अच्छे आदमी नहीं हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन आपके मुख से बुरा शब्द नहीं निकला, आपके मुख से अच्छा शब्द निकला है। भगवान मारने नहीं आते, भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने आते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन यदि मारने आएंगे तो कहा जाएगा कि भगवान असुरों के लिए आए हैं, और भगवान सज्जनों की पीड़ा हरण करने आए हैं तो कहा जाएगा भगवान सज्जनों के लिए आए हैं। बात समझ रहे हैं? शंकर जी कहते हैं भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए विविध रूप धारण करके आते हैं। कितने रूप? 5 स्वरूप हैं भगवान के। महात्मा कहते हैं भगवान पहला अवतार लेते हैं अंश अवतार, अंश से आते हैं। ये इस अवतार में कौन है? भगवान वराह, भगवान मत्स्य, भगवान कच्छप, हयग्रीव, ये भगवान के सब अंशावतार हैं, अंश से भगवान आए। दूसरा अवतार है आवेशावतार, इसमें भगवान बुद्ध, भगवान कपिल, नारद मुनि, परशुराम जी, ये सब भगवान के आवेश से अवतार लिए हैं, आवेशावतार। तीसरा अवतार है विशिष्ट अवतार, इसमें एक ही अवतार है, भगवान नरसिंह बनकर अवतार लिए, ये भगवान का विशिष्ट अवतार है। चौथा अवतार होता है पूर्ण अवतार, परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण, और कलयुग के चौथे चरण में
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में, वर्तमान जो मुरादाबाद जिला है, वहां संबलपुर नामक गांव में एक ब्राह्मण घर में भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। ये भगवान के 3 पूर्ण अवतार हैं। ये चौथा अवतार पूर्ण अवतार, 5वां अवतार है महापुरुष अवतार। जितने धरती पर आचार्य चरण हैं, आदि जगत गुरु पूज्य श्री रामानुजाचार्य भगवान, आदि जगत गुरु पूज्य श्री रामानंदाचार्य भगवान, आदि जगत गुरु श्री राम वल्लभाचार्य भगवान, जितने आचार्य चरण हैं, ये सब भगवान के महापुरुष अवतार हैं। और भगवान इन्हीं 5 रूपों में अवतार लेकर हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शंकर जी कहते हैं देवी राम जी के जन्म के कई कारण हैं, परंतु आपके भाव को देखकर जन्म एक दुई कहूं बखानी। मैं 1-2 कारण आपको सुनाता हूं। सबसे पहले कारण में भगवान शंकर ने कहा, देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि चारों भाई भगवान श्री हरि के दर्शनार्थ पहुंचे। द्वार पर खड़े द्वारपालों ने दर्शन से रोक दिया, मना कर दिया, भीतर नहीं जा सकते। मुनियों को आवेश आया, निकाले कमंडल से जल श्राप दे दिए, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों के दोनों तुरंत असुर बन जाओ। भगवान श्री हरि बाहर दौड़ कर आए, क्षमा याचना करने लगे। मुनियों ने कहा, प्रभु असुर तो इनको बनना पड़ेगा। हम लोगों ने 3 बार कहा जाने दो, 3 बार रोका। हम कहते हैं 1 बार नहीं, ये भी 3 बार असुर बनेंगे। और आपके सेवक है ना, तो जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी धरती पर जाना पड़ेगा अपने इन सेवकों को मुक्त करने के लिए। है? वही जय विजय। सतयुग में पहला शरीर धारण किए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह बनकर आए और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह बनकर आए। दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री राम अवतार लिए। और तीसरा और अंतिम जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया दिख रही हैं, इन तुलसी मैया ने भगवान को शाप दे दिया। पिछले जन्म में तुलसी मैया का नाम वृंदा था, परम सती थी। इनका विवाह असुरों के राजा जलंधर नामक दैत्य के साथ भया। वृंदा भगवान की भक्त थी और अपने पति में निष्ठावान थी। परिणाम, वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण कोई भी देवता जलंधर को युद्ध में परास्त नहीं कर पाया। उनका सतीत्व का कवच इतना अभेद्य था कि भगवान शंकर भी नहीं तोड़ पाए। सारे देवता पहुंचे भगवान श्री हरि के पास, कहे प्रभु वो कैसे दुष्ट का संहार होगा। भगवान ने कहा, जाइए युद्ध करिए, मैं कुछ करता हूं। जलंधर युद्ध करने गया। वृंदा ने पति से कहा, पति देव, जब तक आप विजयी होकर नहीं आएंगे, आपके प्राणों की रक्षा के लिए मैं पूजन में बैठी रहूंगी, और जब तक मैं पूजन में बैठी हूं आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। परम सती थी। जलंधर गया युद्ध करने, वृंदा बैठ गई पूजा में। युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ होने के बाद भगवान श्री हरि ही जलंधर का रूप बना के वृंदा के सामने चले आए। वृंदा ने देखा अपने पति का स्वरूप, पूजा छोड़कर उठी, और पूजा से उठने की देरी थी, उधर युद्ध में उसका पति मार दिया गया। जलंधर का कटा हुआ सर वृंदा के सामने गिरा। वृंदा ने सामने सर देखा, सामने भगवान को पति के रूप में देखा। पूछा, कौन हो तुम? भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। वृंदा ने कहा, भगवान होकर आपने मेरे साथ छल किया, शाप देती हूं। जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया,
एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। भगवान होकर जड़वत व्यवहार किया आपने। वृंदा ने उसी समय शाप देकर भगवान को पत्थर का बना दिया और वहीं भगवान श्री हरि शालीग्राम भगवान बन गए। भगवान शालीग्राम भगवान के रूप में बने, हाहाकार मच गया, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सृष्टि का पालन कौन करेगा? सारा देव समाज, लक्ष्मी जी सब आकर वृंदा से प्रार्थना करने लगे। वृंदा जी ने पुनः भगवान को उनके पहले स्वरूप में लौटाया और उसके बाद अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित करा के और वृंदा ने अपने आप को जलाकर वहीं भस्म कर दिया। तब वृंदा के शरीर के राख से ये तुलसी जी का विरवा निकला और वहीं पर भगवान ने कहा कि मेरा एक स्वरूप आज के बाद शालीग्राम का रहेगा और आज के बाद शालीग्राम जी का विवाह तुलसी जी के साथ किया जाएगा, ये मेरा वचन है। भगवान ने वही दूसरा वचन दिया, आज के बाद जब तक मेरे भोजन में तुलसी दल नहीं समर्पित होगा मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। आप सोचेंगे नारद जी शाप दे दिए? आपसे प्रार्थना करता हूं, एक कम मेहनत करके जब बहुत प्राप्त होने लगे जीवन में ना, तो उसको भगवान की कृपा मानिएगा। देखिए, दया भगवान नहीं करते, भगवान कृपा करते। दया तो मनुष्य करता है। दया करिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप कोई असहाय दिखाई पड़ा, आपने उसकी सहायता कर दी, आपने उस पर दया की, आपने कृपा नहीं की। लेकिन भगवान दया नहीं, भगवान कृपा करते हैं। कृपा क्या है? अक्षम को सक्षम बना देना, यह कृपा कहलाती है और यह भगवान को छोड़कर दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। अक्षम को सक्षम बना दे, अयोग्य को योग्य बना दे। जीवन में बिना प्रयास करने के बाद भी जब प्राप्त होने लगे तो उसको अपना पुरुषार्थ मत मानिएगा, उसको भगवान की कृपा मानिएगा। और जब आप भगवत कृपा को अपना पुरुषार्थ मान लीजिएगा तो आपसे भी वही भूल होगी जो नारद जी करने वाले हैं। नारद जी भगवान की तपस्या में बैठे थे, कामदेव समाधि तोड़ने आया, भगवान के कारण, उनकी ध्यान के कारण कामदेव पराजित हो गया। नारद जी को लगा कि मैं इतना महान हो गया हूं कि मैंने कामदेव को हरा दिया। भगवान को पता चला, भगवान बोले तो ये तो हमारे भगत के हृदय में अहंकार हो गया हो, समाप्त करो इसको तुरंत। भगवान ने माया रची, माया, भगवान की माया ही कन्या बन गई विश्व मोहिनी। नारद जी देखे, विवाह करने का मन आया। नारद जी सोचे इतनी सुंदर कन्या है, इसके बराबरी का स्वरूप चाहिए। ये विश्व मोहिनी है और भगवान विश्व मोहन है। यदि विश्व मोहन का चेहरा मिल जाए तो विश्व मोहिनी अवश्य गले में माला डाल देगी। तो नारद जी भगवान से चेहरा उधार मांगे। अब आप बताओ, कपड़ा उधार मिलता है, गाड़ी घोड़ा उधार मिलता है, जूता चप्पल उधार मिलता है, गहना उधार मिलता है। आजकल तो मैंने सुना है लोग जितना कपड़ा शादी में पहनते सब उधार में मिलता है, भाड़े पर। हमको पहले पता नहीं था, अभी कुछ साल पहले पता चला। सब नकली। एक ही कपड़े पर कितने लोग विवाह करते हैं, भगवान मालिक है। ये तो आप मांग सकते हो, लेकिन आप सोच सकते हैं कोई चेहरा उधार मांगेगा? भाई साहब अपना चेहरा देंगे आप, एक दिन के लिए दीजिए, शादी करके लौटा दूंगा, कोई दाग नहीं लगाऊंगा। कोई देगा? नारद जी भगवान से उनका चेहरा मांगे। सभा में जाकर नारद जी सबसे पहली कुर्सी पर बैठे। अब सजिएगा, बड़े मजे की बात, ये बानर का चेहरा सबको नहीं दिखेगा, केवल उस कन्या को दिखाई पड़ेगा। पूरे समाज को नारद जी के चेहरे में दिखाई पड़ रहे हैं। नारद जी गए,
तो सभा के सभी राजाओं ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी जानकर, नारद जी सोचे भगवान जानकर प्रणाम कर रहे हैं सब, चेहरा मिल गया। जाकर सबसे पहली कुर्सी पर बैठे, दूसरे का ऑप्शन देना ही नहीं है। एक नंबर पर बैठो, कन्या आएगी, देखेगी, रीझ जाएगी, मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी के ठीक पीछे भगवान शंकर के 2 गण बैठ गए। गणों को पता है कि बानर का चेहरा मिलने वाला है इनको। गण नारद जी के पीछे बैठकर सुना सुना कर कहने लगे, ओह 3 लोग 14 भुवन में कौन इतना सुंदर होगा। दूसरा बोला कौन सा राजकुमार। पहला बोला 1 नंबर वाला राजकुमार। कोई इतना सुंदर है, धन्य है वो मां जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया है। आज मैं पहले से लिख लो, कन्या इस सामने वाले राजकुमार को छोड़कर किसी के गले में माला नहीं डालेगी। अब नारद जी सुने तो इतने फुलगप्पा हो गए हो फूल के, मारो माला मिल गई एकदम आनंद में, बस आवे माला पड़े गले में। ओ कन्या आई, कन्या को नारद जी भयानक बानर दिखाई पड़ गए, मरकट बदन भयंकर। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, कन्या उस पंक्ति की तरफ ही नहीं गई, दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी सोचे ठीक से देखी नहीं क्या हमको। अभी सोच ही रहे थे, तब तक भगवान ही राजकुमार का रूप बना के खड़े हो गए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया और दुल्हीन ले गए लक्ष्मी निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कन्या लेकर भगवान चले गए। नारद जी परेशान, इस चेहरे पर माला नहीं मिली। शंकर जी के गणों ने कहा इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। क्या बोलते हो? पानी में देख लीजिए, आपके साथ कितना बड़ा गेम हुआ है आप नहीं जानते हैं। नारद जी पानी में जाकर देखे, अरे बानर का रूप, पूरा शरीर। जब नारद जी देखे बानर तो दोनों रुद्रगण हंसने लगे। नारद जी को आया आवेश, दोनों रुद्रगणों को शाप दे दिया, उपहास करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। अपना स्वरूप प्राप्त करके नारद जी चले। आज भगवान मिल जाए बस, दईहूं श्राप कि मरिहूं जाई। या तो श्राप दूंगा, नहीं तो आज अपने आप को ही समाप्त कर दूंगा। भगवान सोचे नारद जी क्षीर सागर आएंगे तब तक क्रोध शांत हो जाएगा। लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारो। भगवान बीच रास्ते में मिल गए, अकेले नहीं मिले। गरुण जी के ऊपर बैठे हैं, एक तरफ आगे लक्ष्मी जी को बिठा लिया है, पीछे विश्व मोहिनी को बिठा लिया है। गरुण जी को रोके, नारद जी सर नीचे किए जा रहे हैं। भगवान बोले नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी सिर ऊपर किए, अरे कन्या इनके पास, हमने बताया शादी करनी है और हमको बानर बनाकर स्वयं विवाह कर लिए। नारद जी का पूरा क्रोध फट गया, बोले कपटी हैं आप, आपका कपट उसी दिन मुझे दिखाई पड़ गया था। समुद्र में से जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, और लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, आप अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं, जो मन करता है वही करते हैं। अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया होगा, लेकिन आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, ये नारद आज ठीक करके छोड़ेगा। मैंने कहा था अपना रूप बनाइए दीजिए, और आपने स्वयं राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया। पहला शाप, जिस राजकुमार का स्वरूप धारण किया था उसी राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा था अपना रूप दीजिए, आपने मुझे बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनिएगा तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए नारद रो रहा है, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे नारद जी ने 3 शाप दिए, भगवान ने कहा स्वीकार है, स्वीकार कर लिया हो। और स्वीकार करके नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ के बुलवा रही थी, भगवान ने माया को कम हियर बुला लिया। तब हरि माया दूरी निवारी। जब माया सिर से हटी ना,
नारद जी देखे न वहाँ गरुण जी हैं, न वहाँ लक्ष्मी जी हैं, न वहाँ विश्व मोहिनी है। एक भक्त के आगे उसका भगवान खड़ा है। मैंने भगवान को शाप दे डाला, ऐ चरणों में लौट गए। कहते प्रभु मृषा हो मम श्राप कृपा करिए नाथ, मैंने जो आपको शाप दिए हैं सब झूठे हो जाएं। भगवान ने कहा नारद जी आपका नाम है नारद, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो उसका नाम नारद है। आपकी बात कैसे झूठी हो जाएगी? नारद जी बोले प्रभु मैंने शाप दिया आपको। भगवान बोले गलत फहमी में आप हैं, आपने दिया नहीं है, मैंने आपसे लिया है। आपने दिया नहीं है नारद जी, मम इच्छा कह दी न दयाला। नारद जी बोले श्राप के लिए मैं ही मिला था। भगवान बोले नारद जी मैं अपनी लीला में उसी को निमित्त बनाता हूं जिस पर मुझे पूर्ण विश्वास होता है, और आप पर मुझे पूर्ण विश्वास था, इसलिए आपको मैंने निमित्त बनाया। राम जी ने कहा जाकर भगवान शिव के सत नाम का स्मरण करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं नारद जी, आज के बाद जीवन में कभी भी मेरी माया आपको परेशान नहीं करेगी, मैं आपको वचन देता हूं। नारद जी प्रणाम करके चले। रास्ते में भगवान शंकर के दोनों रुद्रगण बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले रो क्यों रहे हो? रुद्रगण बोले शाप देकर असुर बना दिए हो तो नाचेंगे। नारद जी बोले तो आप क्या समझते हो, केवल आप ही को शाप दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी दे के आ रहा हूं। जाओ तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे, तुम दोनों का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान नर शरीर धारण करेंगे, मैं वचन देता हूं। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भगवान प्रकट भय। मनु जी ने भगवान से कहा प्रभु मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान बोले मनु जी अब मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा, चलिए वचन देता हूं मैं ही आपके घर पुत्र बनकर अवतार ले लूंगा। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी के जन्म से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक प्रताप भानु नाम का प्रतापी राजा भया, धर्मनिष्ठ राजा, लेकिन आपसे निवेदन करूं जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग हो गया। जीवन में कपट धारण किए हुए जीव से बचने का प्रयास करी। ऐसे लोग आपके जीवन भर के सत्संग को समाप्त करने में सक्षम है। कहा गया है कपड़ा गंदा ना हो इसका विचार करना चाहिए। क्यों? गंदा होगा तब न साफ करने की बात आएगी। जब हम गंदा ही नहीं करेंगे तो साफ करने की क्या पड़ी है। सत्संग नहीं सुलभ हो रहा है, घबराइए मत, कुसंग से बचने का प्रयास करिए। प्रताप भानु कपटी मुनि के कुसंग में आया, जिसका प्रभाव पड़ा प्रताप भानु को ब्राह्मणों का शाप लग गया। शाप के कारण प्रताप भानु रावण बना। प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु का जो मंत्री था धर्मरुचि वो रावण के सौतेले भाई विभीषण जी महाराज बने। रावण अपने दोनों भाइयों को लेकर कठोर तपस्या किया है। स्वयं ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आशीर्वाद देने गए। रावण ने कहा मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, मरना तो पड़ेगा तुमको। तो रावण बहुत विचार करके बोला बानर मनुज जात दुई बारे, वानर और मनुष्य को छोड़कर दूसरा कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने तक जगा रहूं और 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे देखकर उसका शरीर, यदि 6 महीना ये विशाल काय निशाचर जगा रह गया तो मेरी पूरी सृष्टि खा जाएगा।
ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को कहा मति पलटिए इसका। मांगते समय कुंभकर्ण उल्टा मांग गया, 6 महीने तक सोता रहूं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, देरी नहीं किए। क्यों बदल दे तो? विभीषण जी के पास गए, जाकर बोले पुत्र आप वर मांगिए। विभीषण जी ने कहा भगवान के श्री चरणों में मेरा अनुराग दिन रात बढ़ता रहे, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान लेकर तीनों भाई आए। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण दोनों भाइयों को पाताल ले गया, विवाह करा कर लाया। रावण का आतंक बढ़ने लगा, परिवार बढ़ने लगा। एक दिन भरी सभा में रावण ने अपने पुत्रों से कहा देखो धरती पर जहां जहां यज्ञ हो रहा है और जहां जहां ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है, जाकर विघ्न उत्पन्न करो। क्यों? इन्हीं 2 माध्यमों से देवताओं को भोजन मिलता है। भोजन के अभाव में जब देवता दुर्बल हो जाएंगे, तब बिना प्रयास किए हम उनको सहज पकड़ के लाएंगे और फिर विचार करेंगे, बंदी गृह में डालें तो गुलाम बनाकर छोड़ दें। इतना आतंक बढ़ा। रावण का बेटा गया इंद्र, मेघनाद, जाकर इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया, इंद्र की कुर्सी ले आया। उस दिन से उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं जेहि जेहि देश धेन द्विज पावही, गांव नगर पुर आग लगा। जिस जिस नगर में, गांव में देवताओं को, ब्राह्मणों को देखते थे रावण के सिपाही, गौशालाएं देखते थे, पूरे के पूरे गांव नगर में आग लगा देते थे। रावण का आतंक कितना बढ़ गया, धरती अकुला गई। बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मठ भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुनि उठि धावहि रहे न पावई, घर सब घालहि कीसा, अस भक्त अचारा भा संसारा धर्म। देवता ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। तीसरे देवता ने कहा नहीं नहीं साकेत में मिलेंगे। किसी ने कहा नहीं नहीं वहां नहीं, गोलोक में चलो, गोलोक मिलेंगे। सब अपनी अपनी बताएं। जब शंकर भगवान की बारी आई तो बाबा बोले कहां नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होई मैं जान। भगवान सर्वत्र हैं। यदि हम प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। हमको केवल बुलाने की देरी है। इस बात को समझिएगा। देखिए लोग कहते हैं महाराज भगवान के घर में देर है, भगवान के घर में अंधेर नहीं है। सही, आप भी सुने होंगे ना। ये बात पूरा सही नहीं है। आधा सही है और आधा गलत है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये तो सत्य है। लेकिन भगवान के घर में देर है, ये सत्य नहीं है। यदि देरी है ना तो वो भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है। द्रौपदी ने कन्हैया को बुलाने में विलंब किया हो, पहले तो स्वयं पकड़ी रही, मैं बचा लूंगी, मैं सक्षम हूं। भगवान भी देखे कि जब ये सक्षम है तो हम क्यों परेशान हो जाए, बचाओ। लेकिन जब द्रौपदी को लगा कि मेरे बचाने से मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है, तो जिस हाथ से साड़ी पकड़ी थी हो, कन्हैया के भरोसे उस हाथ से साड़ी को छोड़ दिया और हाथ ऊपर कर लिया। कहा कन्हैया मैं तो बचा भाई, अब तू बचा सकता है तो अपनी बहन की लज्जा बचा ले। कन्हैया को द्रौपदी ने बुलाने में विलंब किया, लेकिन आप जानते हैं कन्हैया ने आने में विलंब नहीं किया। यदि देरी हो रही तो हमारी ओर से हो रही है, भगवान देरी नहीं करते। शंकर जी कहते हम कैलाश में बुलाएंगे, भगवान यहीं प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी सुने तो ब्रह्मा जी के नेत्र सजल हो गए, कहे साधु वचन, साधु वचन, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कैलाश में बुलाएंगे। और ब्रह्मा जी अगुवाई में खड़े भय, सारा देव समाज मुनियों के साथ कैलाश में बैठकर श्रीमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण जय जय सुर नायक जन सुख भगवान आए नहीं, भगवान ऊपर से बोले डरिए मत, जनी डर पाहू। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं, जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज के मन में ग्लानि भई कि मैं सब कुछ तो प्राप्त कर लिया, लेकिन आज भी मेरे पास मेरा अपना कोई पुत्र नहीं है। जैसे मन में बात आई, महाराज तुरंत दौड़कर अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की शरण में गए। जाकर निज दुख सुख समाज का सुख सब गुरु रही सुनायो। कई लोग केवल बुरा समाचार बताते हैं। महाराज, पेट में कल बहुत दर्द था, पिछले महीने महाराज पांव टूट गया था, अब बिजनेस में इतना फायदा हुआ ये नहीं बताएंगे। आप हानि बता रहे हैं तो लाभ भी तो बताइए। यहां दशरथ जी महाराज अपना दुख बताएं, लेकिन साथ में समाज का सुख भी बताया। और पांव पकड़ के रोने लगे, कहे गुरुदेव हमारे बाद हमारे पितरों को जल कौन देगा गुरुजी? भेगलाने मोरे सुत नाही, भेगलाने। जैसे मन में ग्लानि भई, गुरुदेव भगवान के पास गए, जाकर बात रखी। गुरुदेव मुस्कुराए, कहे महाराज धीरज रखिए, आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपको एक नहीं आपको 4-4 रत्न होने वाले हैं, आप धीरज रखिए बस। गुरुदेव भगवान ने रचना की, श्रृंग ऋषि जी को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ भया। और समझिएगा, पुत्र होंगे किसने कहा? किसने कहा बाबूजी? आपके 4 पुत्र होंगे, ये बात किसने कही? गुरु जी ने। तो संकल्प किसका हो गया? गुरु जी का। इसलिए दर्शन करिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ में दशरथ जी महाराज आहुति नहीं दे रहे हैं, संकल्प जिसका है वो आहुति दे रहे हैं। भगते सहित मुनि आग पूरा का पूरा बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, बचे हुए आधे भाग को 2 भाग में बांटिएगा, पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा, और जो बचा हुआ पा भाग है उसको पुनः 2 भाग में करिएगा। एक कौशल्या जी को और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। जैसे गुरुदेव ने कहा, प्रसाद का वितरण भया, माताओं को प्रसाद मिला, माताओं ने प्रसाद पाया, और प्रसाद पाते ही अंक में मेरे राघव सरकार आ गए, मां के अंक में भगवान आ गए। चारों तरफ आनंद ही आनंद उमग पड़ा। देखते देखते 12 महीने बीत गए। 12 महीनों के बाद यही समय जो चल रहा है, 10 तारीख को रामनवमी है ना, 10 को है, 10 को रामनवमी है। जोग लगन ग्रह वार तिथि, जब सकल भय अनुकूल, चर अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख। जोग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए। चैत्र मास जो चल रहा है, शुक्ल पक्ष जो चल रहा है, नवमी तिथि आने वाली है, दिन मंगलवार का, दोपहर के 11:30 बज गए, अभिजीत मुहूर्त आ गया। न अत्यधिक तेज धूप है, न बहुत अधिक ठंड है, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी।
अयोध्या के पर्वत मणियों से आच्छादित हो गए। संत मुनि लोग आकर अयोध्या में कीर्तन करने। विप्रधेनु सुरसंत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तना माया गुण गोपाल। भगवान प्रकट हो गए। कितना विशाल शरीर था तो भगवान का पांव पाताल तक था, सिर ब्रह्मलोक तक। कमल के पंखुड़ियों के समान सुंदर नेत्र, श्याम वर्ण, गले में बनमाल, भुजाओं पर आयुध फड़क रहे थे। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिख रहे थे माँ को। रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। माँ देखी इतना बड़ा, न इनके प्रारंभ का पता चल रहा है न अंत का पता चल रहा है। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करऊं अनंत। ना आपके प्रारंभ का पता है ना आपके अंत का पता है। आप अनंत हैं प्रभु। कहां से प्रारंभ करूं, कहां पूर्ण करूं, कैसे स्तुति करूं, समझ में नहीं आ रही है मां। मां बोली इतना बड़ा मेरे पेट में था, कोई मानेगा? मम उरसो बासी यह उपहासी। लोग उपहास करेंगे। सुनत धीर मति थिर न रहे। धीर मति का भी सुनेगा तो विश्वास नहीं करेगा। भगवान देखे कि मां का अलौकिक विवेक जग गया। मां तो विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटी अनुग्रह।